आज की क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज डीपीएसपी, क्योंकि हमने लास्ट की क्लास में जो है फंडामेंटल राइट्स तक कंप्लीट किया था। नेक्स्ट मेक अ हेडिंग ऑफ डीपीएसपी। फुल फॉर्म लिख लेंगे। फुल फॉर्म होती है इसकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पहले तो मीनिंग समझेंगे, फिर इसको हम एक एक करके आर्टिकल वाइज कंप्लीट करेंगे। पहले आप इसका मीनिंग समझिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मीनिंग क्या होता है। स्टेट ने अपनी पॉलिसीज फ्रेम कर, स्टेट पॉलिसी में स्टेट जो है वो अपनी पॉलिसीज को फ्रेम करेगा। पॉलिसीज फ्रेम करते वक्त कौन से प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना है स्टेट को, वो सारे प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं डीपीएसपी में। कि अगर कोई भी स्टेट है, कोई जैसे इंडिया की हम बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी फ्रेम करते हुए किन प्रिंसिपल्स का, किन डायरेक्शंस को अपने दिमाग में रख के फ्रेम करेगी, उसे हम क्या कहेंगे, डीपीएसपी। यस हैप्पी, हमने आर्टिकल 32 पढ़ लिया है। परसों की क्लास में हमने आर्टिकल 32 33 कंप्लीट कर लिया है और उसकी रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दी है। जिसका मिस हुआ है वो कंप्लीट कर लेगा। ठीक है भाई, आगे लिखेंगे। ये कौन से पार्ट में आता है, ये पार्ट नंबर 4 में है। आर्टिकल नंबर 36 से 51 है और हमने इसको बोरो किया है आयरलैंड में, आयरलैंड से। आयरलैंड से इस टॉपिक को बोरो किया है और आयरलैंड ने खुद इस टॉपिक को स्पेन से बोरो किया। ठीक है, अब हम इसमें एक एक आर्टिकल को समझते जाते हैं। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 36। आर्टिकल नंबर 36 इज सेम एज आर्टिकल नंबर 12 जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो मैं आपको नहीं लिखवा रही, वही सेम है आर्टिकल नंबर 12, जिसके अंदर ये कह रहा है वो कि स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है। 37 डीपीएसपीआर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। नॉन जस्टिसेबल का मतलब क्या होता है, जिनके लिए आप जस्टिस लेने नहीं जा सकते। ठीक है, ऐसा नहीं कि सरकार ये वाले जो, अगर आपके सारे जो ये पॉइंट्स अभी हम पढ़ेंगे, ये सरकार इस पे आपको जस्टिस प्रोवाइड करेगी। सरकार इस पे आपको जस्टिस नहीं देगी, मतलब अगर सरकार डीपीएसपी को फॉलो नहीं करती है, उस केस में भी आप गवर्नमेंट के पास जाके जो है केस नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन बट दे आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। लेकिन कंट्री को चलाने के लिए जरूरी हिस्सा है। ठीक है, चाहे वो नॉन जस्टिसेबल है। नॉन जस्टिसेबल का मतलब ये नहीं होता कि उसके लिए आप जस्टिस नहीं ले सकते, तो फिर आप जो है आप प्रोवाइड नहीं करोगे। ठीक है, लिख लीजिए इसको कि ये गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल है। ये आर्टिकल 37 पूरे डीपीएसपी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल। अब हम पढ़ेंगे सारे डीपीएसपी को, तो आप इन 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, मतलब इसमें देखते जाएंगे कौन सा किसका पार्ट है।
चलिए, सबसे पहला 38। 38 आर्टिकल किस टॉपिक के बारे में कहता है? 38 आर्टिकल हमें ये बोलता है कि जो वेलफेयर ऑफ पीपल है, पीपल के वेलफेयर के लिए काम करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो बेसिकली ये कहता है कि प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल। जो कि बात ठीक है। ठीक है, बस इसमें यही याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज यही याद रखनी है। कौन सा प्रिंसिपल का पार्ट होगा ये? सोशलिस्ट। सोशलिस्ट जो भी अब पढ़ा है आपने, तीन है, सोशलिस्ट, गांधीयन और वो। तो ये सोशलिस्ट का पार्ट होगा क्योंकि वेलफेयर की बात कर रहा है। मतलब यहाँ पे लिखे हैं वो पॉइंट जो सरकार को अचीव करने हैं। इन पॉइंट्स पे सरकार को वर्क करना। सोशलिज्म नहीं है राहुल, सोशलिज्म वर्ड नहीं है, इट्स सोशलिस्ट। सोशलिस्ट प्रिंसिपल, जो सोशलिज्म, जो एक तरीके से सोसाइटी को बढ़ावा देता है। सोशलिज्म को जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं उसे हम कहते हैं सोशलिज्म। इज बेसिकली वो फिलॉसफी जिसमें आप इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए वर्कर्स को इंक्रीज करने की बात करते हो। वर्कर्स और पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली हम उन सिस्टम्स को बढ़ावा देते हैं। ऑटोक्रेसी नहीं होती। ऑटोक्रेसी का मतलब कि वन पर्सन रूल नहीं होता। आगे लिखेंगे इसके बाद। आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 कहता है टू सिक्योर सिटीजन। सिटीजन को क्या देना है? सबको इक्वल पे मिलना चाहिए। मेन एंड वुमेन इक्वल पे प्रोवाइड होना चाहिए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। ठीक है भाई, समझ रहे हैं? तो ये पॉइंट्स इसके अंदर ऐसे लिखे हुए हैं। अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट, तो ये सब पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि हमें अपने सिटीजन्स को ये सारी चीजें प्रोवाइड करनी है। सिटीजन्स को ये सारे पॉइंट्स पे देना है। तो ये सारी चीजें भी जो हैं, ये भी किसका पार्ट है? सोशलिस्ट प्रिंसिपल का। ये भी आप देख सकते हैं, ये भी सोसाइटी की ही बात कर रही है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये भी लिख लीजिए। ये है आर्टिकल नंबर 39। फिर आता है आर्टिकल नंबर 40। इसको याद आपको अच्छे से करना पड़ेगा क्योंकि आर्टिकल नंबर 40 पे क्वेश्चंस आते हैं। लिख लीजिएगा, ये होता है टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। जो पंचायत जो है उसको आपने याद रखना है। पंचायत पे क्वेश्चन आ सकता है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पूछेंगे डीपीएसपी से, बट हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ ले। कौन सा है ये? गांधीयन पार्ट। गांधी जी की आइडियोलॉजी पे बेस्ड है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज गांधीयन प्रिंसिपल।
फिर आता है आर्टिकल 41, 41, 42, 43 आपसे कोई नहीं पूछेगा बिकॉज वो बहुत रेयर आता है एग्जाम में। ठीक है, 41, 42, 43 नहीं पूछते हैं, बट हम सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं तो वी कैन राइट, बट बहुत कम चांस है कि क्वेश्चन आएगा। राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस मिलनी चाहिए, ये सब चीजें मिलनी चाहिए। किस केस में किसको मिलना चाहिए? अगर कोई पर्सन अनएम्प्लॉयड है, ओल्ड एज में है, बीमार है, इन केसेस में एक पर्सन को जो है वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस, ये सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए सरकार करती भी है। ओल्ड एज में लोग जो आते हैं उनको पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड भी करती है, उनको जो है पेंशन देना, सीट्स रिजर्व करना, ये सब चीजें ऐसी प्रोवाइड भी करती है गवर्नमेंट, राइट। सो ये है इसका पार्ट, आर्टिकल 41, सोशलिस्ट। 42 ये कहता है कि कंडीशंस ऑफ वर्क, गुड कंडीशन ऑफ वर्क में काम करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी के अनहाइजीनिक कंडीशंस में काम कर रहे हैं। एंड क्या प्रोवाइड करनी चाहिए? मेटर्निटी रिलीफ, जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है उससे पहले और उसके बाद जो एक टाइम पीरियड लीव का दिया जाता है, वो यहाँ पे लीव मिलनी चाहिए, और ये सरकार ने इम्प्लीमेंट करवाया भी हुआ है। गाइस जस्ट वेट फॉर 5 minutes, आई एम कमिंग इन 5 minutes।
यस एवरीवन, आइए यहाँ पर आर्टिकल 42 तक नोट कर दिया सब लोगों ने? जल्दी से बताएंगे, यहाँ तक सबको क्लियर है? रिप्लाई फास्ट, यहाँ तक क्लियर है? डू फास्ट रिप्लाई, आगे बढ़े फिर हम। मुझे लगता है नाम लेने पड़ेंगे। हैप्पी, मुदासिर, मुश्ताक, रफीक, सजाद, स्नेहा, साइका, सोबिया, आमीना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब 43 के बाद आगे देखेंगे। 42 तक हो गया, 43 देखेंगे। नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 43। आर्टिकल 43 कहता है कि हर एक को डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलना चाहिए। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स। हर वर्कर को डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलना चाहिए और अपॉर्चुनिटीज पूरी तरीके से मिलनी चाहिए। आर्टिकल नंबर 43 अगेन इट कम्स अंडर सोशलिस्ट प्रिंसिपल। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 44। 44 क्या कहता है? 44 कहता है कि हर एक को यूनिफॉर्म सिविल कोड मिलना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट कंट्री इम्प्लीमेंट होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट कंट्री का मतलब है पूरी की पूरी जो इंडिया है, ये कुछ टॉपिक्स को ऐसे कवर करे जिसके अंदर भेदभाव ना किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ठीक है, मतलब ऐसा ना हो, एक रूल हो। जैसे देखो यहाँ पर यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? सेम। सिविल का मतलब कोई भी, जैसे हम और आप लोग हैं, सिविल लोग हैं हम, तो कोड, कोड का मतलब होता है लॉ। एक ऐसा लॉ जो सब पे इक्वली इम्प्लीमेंट हो। इन केस ऑफ कौन से केसेस में? मैरिज, प्रॉपर्टी, अडॉप्शन, डिवोर्स। इन केसेस में जो है इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, सबके लिए रूल इक्वल होना चाहिए। ठीक है, सबके लिए रूल जो है वो एकदम इक्वल होना चाहिए। क्या कहीं ऐसी किसी कंट्री में, सॉरी इंडिया की ऐसी किसी स्टेट में ऐसा इम्प्लीमेंट है? तो एक ही है, वो है गोवा। और अब बात किसने करी है कि हम ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे? वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड में ये चीज इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है भाई, ये आर्टिकल 44 आपने लिख लिया होगा। और ये चीज हमें काफी ज्यादा लिबरल बनाती है, दैट्स व्हाई दिस इज अंडर लिबरल प्रिंसिपल। ये लिबरल प्रिंसिपल का पार्ट है। ठीक है भाई, आर्टिकल नंबर 45 इसके बाद।
आर्टिकल 45 में थोड़ा सा कंटेंट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, या आपको पता भी होगा कि जो स्टेट है वो प्रोवाइड करेगी आपको, क्या प्रोवाइड करेगी? अर्ली चाइल्डहुड केयर प्लस फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स वाली। ये लोग आप लोग जानते हैं ना, 6 से 14 साल तक के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन होती है। तो ये वाली चीज प्रोवाइड कौन करेगा? आपने ये पढ़ा था कि राइट है स्टूडेंट को, कौन से आर्टिकल में पढ़ा था हमने ये राइट है कि चिल्ड्रन के पास इस चीज का राइट है? यस, 21A के अंदर पढ़ा था। तो जैसे आपने वो राइट पढ़ा था, अब राइट तो मिल गया, लेकिन ये सब कुछ प्रोवाइड कौन करेगा? वो है स्टेट, गवर्नमेंट ये सारी चीजों को प्रोवाइड करेगी। इसे हम कहते हैं आर्टिकल 45। ये सारी चीजें प्रोवाइड कौन करेगा? स्टेट। और स्टेट प्रोवाइड भी करती है, हर एक को फ्री एजुकेशन भी देती है, और उसी तरीके से जो है देश उसी तरीके से आगे भी चीजें बढ़ रही है कि एजुकेशन सबको मिले, लिटरेसी रेट बढ़े। ठीक है, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का मतलब ही यही है कि सरकार हर एक को 14 ईयर्स तक के लिए प्रोवाइड करे। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग ये चीज। और ये वाला जो प्रोविजन है कब ऐड हुआ है? 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, आर्टिकल 21 के समय। ये कई बार पूछा गया, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। 46, इन सब पे बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। आर्टिकल आपसे कोई डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि क्या है, बस आपसे ये पूछेगा कि किस प्रिंसिपल में आ सकते हैं ये। प्रमोट क्या करना है 46 में? एजुकेशनल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ SC ST एंड OBC। जो हमारे SC ST एंड OBC हैं, इनका एजुकेशनल और सोशल डेवलपमेंट करना। SC ST OBC इन सब के लिए अब आप लोग को पता भी है, इस कैटेगरी के जो पीपल हैं उनके लिए गवर्नमेंट करती भी है। उनके लिए गवर्नमेंट ने स्पेशली रिजर्वेशन प्रोवाइड की हुई है। ठीक है, अलग से कमीशंस दी हुई हैं। तो सरकार एजुकेशनली भी और सोशली भी दोनों तरीके से चीजों को प्रोवाइड उन लोगों को करती है। ठीक है भाई, लिख लीजिएगा, ये भी प्रोवाइड करती है। और SC ST OBC को डेवलप कराना, ये किसकी सोच थी? गांधीयन। तो इसलिए ये गांधीयन प्रिंसिपल में आएगा। अगेन 47, प्रोहिबिट करना है ड्रग्स को और लिकर को। ड्रग्स और लिकर की जो कंजप्शन है उसको खत्म करने के लिए। अगेन ये भी किसमें आएगा? गांधीयन प्रिंसिपल। एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, एग्जाम में 46 और 47 क्या है ऐसा कभी भी क्वेश्चन नहीं आया है किसी भी एग्जाम में। 45 जरूर पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है कि 45 आर्टिकल क्या है, ये पूछा गया है। तो आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। 21A एंड 45 दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 48,
स्लॉटर ऑफ काउ को स्टॉप करना है, स्लॉटर ऑफ काउ जो गाय की बलि चढ़ा देना, वो सब, एंड ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ही मॉडर्न तरीके से जो डेवलपमेंट्स होती हैं उसी को प्रमोट करना है एग्रीकल्चर में। ये भी लिबरल का पार्ट है। 48 के बाद 49, 50, 51 सारे लिबरल का पार्ट है। 49 क्या कहता है कि हमारी जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जो भी हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स हैं एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इन सबको प्रिजर्व करके रखना है। ये भी अगेन लिबरल का पार्ट है कि हमारी जितनी भी नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं, आपको पता ही है कितने सारे हमारे मॉन्यूमेंट्स बने, तो उस पे जाकर के कुछ भी लिखना या वहां की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना, ये सब चीजें लिखी हुई हैं कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। सरकार को वैसे स्टेप लेने हैं, लोगों को इस चीज के लिए रोकना है, चाहे फाइन लगा के रोकें, चाहे कैसे भी उनको स्टॉप किया जाए। नेक्स्ट आता है 50, 51, आर्टिकल 50, सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों अलग अलग तरीके से अपना काम करेंगे। मतलब क्या है इस बात का कि जो जुडिशरी है, जुडिशरी का यहाँ पे क्या मतलब है, जो कि सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है ये, और एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, ये सब अपना काम करेंगे। क्योंकि अगर दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे में इंटरफेयर किया तो उससे क्या होगा, इंटरफेरेंस करने की वजह से दोनों में ही इंटरफेरेंस होगा, तो दोनों ही अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो दोनों को अपने अपने काम करने के लिए एक दूसरे से सेपरेशन इज रिक्वायर्ड। दोनों अपना काम करेंगे तो कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा और स्मूथली यहाँ पर काम किया जा सकेगा। अगेन ये लिबरल प्रिंसिपल का पार्ट है। लास्ट आता है 51, प्रमोट करना है इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी। इंटरनेशनल लेवल पे हमें पीस और हार्मनी को सपोर्ट करना है, और ये भी हमारा लिबरल का पार्ट है। पहले आप यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम लोग डाउट्स भी देखेंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक सबने नोट किया होगा, ये हैं हमारे सारे डीपीएसपी, जो ये टॉपिक है पूरा यहाँ खत्म होता है। इसमें और भी दो तीन चीजें लिखवानी है, पर मेन जो हमारे आर्टिकल्स थे ना, वो आर्टिकल्स ही तक खत्म होते हैं। आर्टिकल्स मेन यही थे। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, पहले कहाँ से बोरो किए, कौन से पार्ट में है, कितने कितने टाइप्स के हैं, और ये नॉन जस्टिशिएबल। डीपीएसपी नॉन जस्टिशिएबल है, फंडामेंटल राइट्स जस्टिशिएबल है। आर्टिकल 32 में भी लिखा है वहां, तो है ना। 32 में क्या लिखा है, 32 में लिखा है कि जो भी नॉन जस्टिशिएबल है, नॉन जस्टिशिएबल है, उसको हम क्या कर सकते हैं, जस्टिस कर सकते हैं। 32 में क्या लिखा है, 32 में लिखा है कि जो भी नॉन जस्टिशिएबल है, उसको हम क्या कर सकते हैं, जस्टिस कर सकते हैं। 33 में क्या लिखा है, 33 में लिखा है कि जो भी नॉन जस्टिशिएबल है, उसको हम क्या कर सकते हैं, जस्टिस कर सकते हैं। 34 में क्या लिखा है, 34 में लिखा है कि जो भी नॉन जस्टिशिएबल है, उसको हम क्या कर सकते हैं, जस्टिस कर सकते हैं। 35 में क्या लिखा है, 35 में लिखा है कि जो भी नॉन जस्टिशिएबल है, उसको हम क्या कर सकते हैं, जस्टिस कर सकते हैं। 36 में क्या लिखा है, 36 में लिखा है कि जो भी नॉन जस्टिशिएबल है, उसको हम क्या कर सकते हैं, जस्टिस कर सकते हैं। 37 में क्या लिखा है, 37 में लिखा है कि जो भी नॉन जस्टिशिएबल है, उसको हम क्या कर सकते हैं, जस्
डीपीएसपी क्या प्रमोट करते हैं? ये सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, जबकि फंडामेंटल राइट्स में कहीं पर भी बात नहीं की गई थी कि इकोनॉमिकली, यहाँ पे तो बात की गई है ना कि सबको इक्वल पे मिलना चाहिए, तो जो इक्वल बेनिफिट्स मिलने चाहिए, तो यहाँ पर इकोनॉमी की बात की गई है। तो ये प्रमोट करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। और ये एक तरीके से पॉजिटिव स्टेटमेंट्स लिखी है कि ये प्रमोट होना चाहिए, जबकि जो डीपी फंडामेंटल राइट्स थे ये नेगेटिव स्टेटमेंट्स थे। ठीक है भाई, ये भी आप एक एक्स्ट्रा लिख लीजिएगा। बाकी इससे और एक क्वेश्चन आ सकता है कि डीपीएसपी को नॉवल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा किसने कहा है? लिख लीजिएगा, B.R. अम्बेडकर। ठीक है भाई, यहाँ पे सबको क्लियर हुआ? ये है हमारे डीपीएसपी के बारे में, ये सब लिख लीजिएगा। बाकी देखिए, इसके अंदर आपसे जो भी ये एडेड हुए थे उन सब पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बहुत रेयर है उन सब पे क्वेश्चन पूछना। बस आप इसको इसको लिख लीजिए। यहाँ पर हमने बोरो कहाँ से किया है? आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसने खुद स्पेन की कॉन्स्टिट्यूशन से इसको बोरो किया। उसके अलावा इसके लिए एक और टर्म यूज की गई है, लिख लीजिए। ग्रैनविल ऑस्टिन ने एक टर्म बोली थी, ग्रैनविल ऑस्टिन ने डीपीएसपी को, कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है भाई, यहाँ तक सबको क्लियर है? बताएंगे भाई, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? जल्दी से रिप्लाई कीजिए। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक? इसको फिर हम कंप्लीट कर लेते हैं, ये हो ही गया है हमारा टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे फंडामेंटल ड्यूटीज पे स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि ये तो टॉपिक खत्म हो गया है। नेक्स्ट हम फंडामेंटल ड्यूटीज कल की क्लास में आगे का स्टार्ट करते हैं, बिकॉज अभी वो वाला टॉपिक हम शुरू नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज कल शुरू करके वी विल एंड द पॉलिटी सेक्शन। ठीक है, पॉलिटी में इतना ही पढ़ना आपके सिलेबस में, तो हम उसको ओवर कर देंगे। ठीक है भाई, कल की क्लास में उसको टॉपिक को ओवर कर देंगे, फिर जो बाकी के बचे हैं टॉपिक्स उनको कंप्लीट करेंगे।